नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी। देखिए रोशन सर के द्वारा जो है आपका सेट निकाला गया है और ये आपका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट आपका दोस्तों करवाया जा रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर ये आपका सेट नंबर 33 है। इसके पहले का जो है हमने 32 सेट आपका अपलोड किया है, पूरा एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पर जाकर के आप 32 सेट देख सकते हैं एक ही बार में। और ये आपका 26/8/2024 को आपका सेट करवाया गया है। इसके पहले का आप सेट देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होता रहेगा। और क्वेश्चन का लेवल बहुत ही बेहतरीन है, सभी एग्जामों के लिए जरूरी है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो यूपीएससी, बीपीएससी, बीएसएससी, बिहार दरोगा, रेलवे और बिहार पुलिस का भी आपका एग्जाम चल भी रहा है, तो आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा, तो लिथुएनिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का भी होगा लिथुएनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन कौन सा है उसी को बताना है। सही कथन देखिए बोला कि संघ का गृह मंत्री अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष होता है, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा आपका कि भारत का प्रधानमंत्री सभी आंचलिक परिषदों का अध्यक्ष होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो आंसर देखिए आपका ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला कि भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज के खिलाफ यानी अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह किया था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1806 में किया था। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी होगा 1806 में। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था। तो ये कथन देखेंगे तो आपका लाला लाजपत राय का है। ऑप्शन नंबर जो है चौथे का ए होगा। नेक्स्ट, नारी शक्ति वंदन अभियान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी हमारा इसमें गलत क्या है। देखिए लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में 33% आरक्षण का प्रावधान, यह गलत हो जाएगा। बाकी यह नई संसद भवन में पारित होने वाला पहला अधिनियम में सही है। यह 128वां संविधान संशोधन विधेयक था, यह भी सही है। पुडुचेरी विधानसभा में यह लागू नहीं होगा, यह भी आपका दोस्तों सही है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, तो आपका ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 6 का देखेंगे तो सी सही होगा, ब्रिटेन। निम्नलिखित में से कौन सा संघात्मक शासन प्रणाली के लक्षण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा तथा राज्यसभा का अस्तित्व आपका लक्षण नहीं है। बाकी लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का स्पष्ट विभाजन आपका सही है। किस संविधान संशोधन के तहत पंजाब को विभाजित कर हरियाणा का निर्माण किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 18वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। बोला कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों और उसके मध्य में चक्र के महत्व की यथेष्ट वर्णन किसके द्वारा जो है किया गया है। तो ये किया गया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर 9 का ए राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको हो जाएगा मूल अधिकार निलंबन करना। क्या होगा आंसर, मूल अधिकार निलंबन करना। ऑप्शन नंबर जो है 10 का देखेंगे तो बी सही आंसर होगा। किसी परिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनेगा। तो ये आपका हमेशा सीधा बनेगा। क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बातें जो है डार्विनवाद सिद्धांत का नहीं है। देखिए डार्विनवाद सिद्धांत का दोस्तों नहीं है। कौन सी बातें, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति आपका नहीं है। बाकी विभिन्नता को सर्वव्यापकता हो जाएगा, योग्यता की जीविता होगा और अस्तित्व के लिए संघर्ष, ये सब आपका जो है दोस्तों सही दिया गया है। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में एक समान वेग गति करती है तो उसका विस्थापन समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है, तो इसके ढाल से क्या ज्ञात होता है। तो आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 इसका सही उत्तर होगा। किसी पिंड का वेग 3 गुना करने पर उस पर लगने वाला अभिकेंद्रीय बल होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9 गुना हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, 9 गुना। तो अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। बोला कि मेथिल अल्कोहल का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा जो है किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भाप आसवन होगा। क्या होगा आंसर, भाप आसवन। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है कि एनीमिस रोग ज्ञात करने में उपयोग होता है। अरक्तता हो जाएगा, है ना, अरक्तता के बारे में पूछ रहा है, एनीमिया से संबंधित यानी अरक्तता। तो देखिए इसका आंसर आप 16 का देखेंगे तो आपका रेडियो सक्रिय लोहा होगा। ऑप्शन नंबर सी। Ca++ का परमाणु संख्या कितना होता है। देखिए इसका परमाणु संख्या देखेंगे तो आपका 18 होता है। 17 का जो है हमारा ए सही आंसर हो जाएगा, 18 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्षार फिनोक्थेलिन है ना, फिनोक्थेलिन को किस रंग में परिवर्तित करता है। तो ये आपका गुलाबी रंग में परिवर्तित करता है। ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बोला है कि गैल्वेनीकरण में किस धातु पर जस्ता का परत चढ़ाया जाता है। आंसर हो जाएगा लोहा पर। क्या हो जाएगा आंसर, लोहा। ऑप्शन नंबर बी होगा। बोला कि एजुराइट किस धातु का अयस्क है। जो आपका एजुराइट है किस धातु का अयस्क है, ये आपका कॉपर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 20 का सी होगा, कॉपर। कृत्रिम विधि द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण किस विधि द्वारा जो है होता है। आंसर हो जाएगा आपका हैबर विधि होगा और बर्कलैंड आइड विधि, है ना। तो आप बोल सकते हैं ए और सी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। सीमेंट के संगठन में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित होता है।
इसका आंसर हो जाएगा CAO, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा CAO। दोस्तों बिहार एसआई का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका सुबह सेट चलता है। अगर आपको ज्वाइन होना है, सेट आपको डेली बनाना है तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसे जो है बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। बोला कि आश्रय का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 21 हो जाएगा, अनुच्छेद 21 ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से भारत के संविधान किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान निहित हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा और मूल कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पंचायती राज संस्था जो है नहीं है? पंचायती राज संस्था नहीं है, तो नागालैंड दोस्तों आपका नहीं है, बाकी असम, केरल, त्रिपुरा ये सब जो है आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, बोला कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में प्रावधान है, 1951 में प्रावधान है। तो राजनीतिक दलों के पंजीकरण का, राजनीतिक दलों का पंजीकरण का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बिहार लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, अपने कार्यों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल के समक्ष होगा। क्या होगा आंसर? राज्यपाल के समक्ष, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होते हैं? कौन शामिल नहीं होते हैं? ये आपके राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते हैं, बाकी लोकसभा के अध्यक्ष शामिल होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं और केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी महान्यायवादी के समक्ष पद धारण करता है? महान्यायवादी के समक्ष पद जो है धारण करता है। तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, कैबिनेट सचिव हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि रूब अल खाली मरुस्थल किस देश में है? तो ये आपको सऊदी अरब में देखने को मिलता है। कहां पर? सऊदी अरब में, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है कि नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? नियामगिरी पहाड़ी जो है आपको कौन से राज्य में देखने को मिलता है? तो ये आपको उड़ीसा राज्य में देखने को मिलता है। 31 का जो है ए सही आंसर होगा, उड़ीसा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। बोला है कि भारत के प्रमुख नदी द्रोणी का सही घटते क्रम में बताना है, द्रोणी का सही घटते क्रम में। तो गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र और महानदी होगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे 32 का, तो डी सही होगा। निम्नलिखित में से किन दो महासागरों के बीच पाए जाने वाले वायुदाब का अंतर मापकर मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान लगाया जाता है? पूर्वानुमान दोस्तों लगाया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन के कारण नहीं है? देखिए अपरदन के कारण दोस्तों आपका नहीं है, तो पलवार है ना, पलवार या फिर मल्चिंग ये आपका दोस्तों नहीं है। बाकी निर्वनीकरण हो जाएगा, भूस्खलन हो जाएगा और झूम कृषि भी इसमें आपका शामिल है। अगला कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने अपनी सूची में किस वर्ष जो है शामिल किया है? कौन से वर्ष में शामिल किया है? तो 2004 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर जो है 35 का ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस परियोजना को भूकंप के दृष्टिकोण से जो कि अति संवेदनशील माना जाता है, अति संवेदनशील मानते हैं? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 36 का ए होगा, टिहरी बांध परियोजना। अगला कि अनंतपुर स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? स्वर्ण उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। 37 का देखेंगे तो आपका बी जो है सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश। भारत के सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? देखिए सही अवरोही क्रम देखेंगे तो देखिए पहले आपका कर्नाटक हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें आंसर देखेंगे तो आपका सी होगा, जैसे पहले आप कर्नाटक हो जाएगा, फिर आपका तेलंगाना, राजस्थान, फिर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद आखिरी में आपका जो है तमिलनाडु। तो ऑप्शन नंबर सी 3, 4, 2, 5, 1 आपका सही आंसर होगा। अगला है कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो ये सही होगा, महाराष्ट्र। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत जो है कितना है? तो ये आपका 8.6% होगा। क्या होगा आंसर? 8.6%, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला कि मैठी जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो ये आपको देखने को मिलता है मणिपुर राज्य में। कहां पर? मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कावला वन्यजीव अभयारण्य जो है किस राज्य में है? कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको तेलंगाना में देखने को मिलता है। कहां पर दोस्तों? तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि लावनी व तमाशा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर आप 43 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला कि बुगाच कोई अभिलेख में निम्नलिखित में से किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं है? किस देवता के नाम का उल्लेख नहीं है? देखिए वरुण देवता का नाम का उल्लेख नहीं है, बाकी इंद्र का है, नासत्य का है और अग्नि का है। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। बोला कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र जो है धारण किया था? शस्त्र धारण किया था। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा अश्वक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी होगा अश्वक। गौतम बुद्ध के द्वारा किसके माध्यम से दुख निरोध का उपाय बताया है? आंसर हो जाएगा 4 आर्य सत्य से। क्या होगा? 4 आर्य सत्य से, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख का विषय प्रशासनिक नहीं था? प्रशासनिक दोस्तों नहीं था।
तो देखिए रुमेनदेही अभिलेख आपका प्रशासनिक नहीं था, बाकी रानी का अभिलेख हो जाएगा, इलाहाबाद का स्तंभ लेख होगा और मानसेहरा अभिलेख आपका इसमें शामिल है। गुप्त काल में महाबली है ना, महाबलाधिकृत होता था गुप्त काल में। तो इसका सही आंसर आप 48 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सेनापति हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस साहित्य की रचना शाहजहां के समय नहीं हुई थी? शाहजहां के समय नहीं हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? देखिए 49 का सही आंसर देखेंगे तो आपका फतुहात ए आलमगीरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। किस सल्तनत कालीन शासक का उपनाम जौना खां था? इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक होगा। क्या होगा आंसर? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि दुरई सराय की संधि का संबंध किससे है? दुरई सराय की संधि का संबंध आप देखेंगे तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा मराठा साम्राज्य से है, ऑप्शन नंबर जो है 51 का डी होगा, मराठा साम्राज्य से है। अगला कि सिरेजोवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? सिरेजोवा का जो युद्ध है किसके बीच में हुआ था? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑस्ट्रिया एवं प्रसा के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, ऑस्ट्रिया एवं प्रसा। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में दूसरा विभाजन हुआ है? कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ है तो ये आपको हो जाएगा 1918 विशेष अधिवेशन बंबई, ऑप्शन नंबर जो है 53 का सी सही होगा। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शाही नौसेना विद्रोह 18 से 23 फरवरी 1946 को आत्मसमर्पण का सलाह किस भारतीय राजनेता द्वारा जो है किया गया है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार पटेल, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और सी आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई? तो प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था किस व्यवस्था जो है किया गया था? तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 55 का जो है ए सही होगा। त्रिभुजाकार ठोस में गुरुत्व केंद्र की स्थिति क्या होती है? तो माध्यिकाओं का कटान बिंदु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 56 का ए होगा। आसंजक बल है ना, आसंजक बल लगता है तो दो भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। ध्वनि की चार गैसों के घनत्व अथवा अणुभार के होते हैं? आंसर होगा वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऑप्शन नंबर जो है 58 का सी होगा, वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से किससे जो है प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत का व्याख्यान नहीं हो पाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से कौन सा वैज्ञानिक संबंधित नहीं है? कौन सा वैज्ञानिक जो है आपका इससे संबंधित नहीं है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन नहीं है, बाकी निल्स बोर है, थॉमसन है और रदरफोर्ड भी इसमें आपका शामिल है। ओम के नियम के अनुसार कौन सा राशि स्थिर होता है? कौन सा राशि जो है आपका स्थिर होता है? तो ये आपका ताप हो जाएगा। क्या होगा आंसर? ताप, ऑप्शन नंबर सी। अगला कि रोहिंटन बारियर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आंसर होगा क्रिकेट से है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है 62 का देखेंगे तो सी होगा, क्रिकेट इसका सही आंसर होगा। पत्तियों का विकास हुआ है कौन सी ऊतक से? देखिए पत्तियों का यहाँ पर विकास देखेंगे तो शीर्षस्थ विभाज्योतिकी ऊतक से हुआ है, ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए होगा। अगला कि अर्थराइटिस रोग से संबंधित अंग कौन सा है? आंसर होगा हड्डी, ऑप्शन नंबर जो है आपका 64 का सी होगा, हड्डी हो जाएगा। अगला कि सीमेंट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? सीमेंट के निर्माण के लिए उत्तरदायी कौन सा है? देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि होगा और कॉपर ग्रंथि होगा, शुक्राणु हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं इनमें से सब हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से कौन विकल्प से विषम है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा विकल्प हमारा जो है विषम यानी चारों से अलग है। देखिए समुद्री खीरा आपको जो है चारों से अलग है, बाकी समुद्री घोड़ा, मेढक और बंदर अच्छे से याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितिकारक है ना, स्थितिकारक जीवाणु नहीं है? इसका आंसर क्या होगा? देखिए 67 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, ई कोलाई की होगा, ई कोलाई होगा, ई कोलाई आंसर याद रखिएगा, ई कोलाई, ऑप्शन नंबर 67 का सी होगा। अगला है कि दुबला हाली है ना, दुबला हाली प्रथा का संबंध किससे था? इसका संबंध देखेंगे तो बंधुआ मजदूरी से था। किससे? बंधुआ मजदूरी से था, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध दलित सुधार से नहीं है? दलित सुधार से दोस्तों नहीं है। 69 का आंसर हो जाएगा तारकेश्वर आंदोलन हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये नहीं है। बाकी सत्यशोधक समाज है, आत्मसम्मान आंदोलन है और वाइकोम सत्याग्रह जो है आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि दलित सुधार से संबंधित आपका हो जाएगा, बाकी तारकेश्वर आंदोलन आपका नहीं है। निम्नलिखित में से किस विकल्प का संबंध लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है? लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है। देखिए प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड से नहीं है, बाकी केरल का मोपला विद्रोह और सहयोग आंदोलन की शुरुआत ये आपका चैम्सफोर्ड से संबंधित है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, 71 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्य है? समाचार पत्र और संस्थापक दिया गया है, सही पूछ रहा है। 71 की बात करते हैं, सोम प्रकाश जो है द्वारकानाथ विद्याभूषण, ये आपको दोस्तों सही दिया गया है, तो ये जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला कि हितोपदेश के लेखक कौन है? हितोपदेश के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर आपका 72 का हो जाएगा नारायण पंडित, ऑप्शन नंबर बी होगा, नारायण पंडित हो जाएगा। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर होगा बोस्टन टी पार्टी। क्या होगा आंसर? बोस्टन टी पार्टी जो है सही आंसर हो जाएगा, बी राइट होगा आंसर।
भारत के मंदिरों से संबंधित दिए गए कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है। देखिए सही की बात करते हैं तो नागर शैली की वास्तुकला को उत्तर भारतीय शैली के नाम से दोस्तों आपको जाना जाता है। द्रविड़ शैली की वास्तुकला को दक्षिण भारतीय शैली के रूप से या फिर रूप में जो है दोस्तों आपको जाना जाता है। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का एक राग है। तो कर्नाटक संगीत का एक दोस्तों राग है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सिंधु भैरवी होगा। सिंधु भैरवी ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस पर्यावरण संगठन ने साफ समुद्र अभियान शुरू किया है। साफ समुद्र अभियान शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है यूएन एनवायरमेंट, है ना, यूएन एनवायरमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आधुनिक पारिस्थितिकीय के जनक कौन है। आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ईपी ओडल होगा, सॉरी ईपी ओडम, ऑप्शन नंबर सी होगा। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब लागू हुई थी। यह आपका लागू हुआ है वर्ष 2008 में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक नेटवर्क वातावरण में डैश जो सर्वर नहीं है, तो नेटवर्क सर्वर आपका नहीं है, आप अच्छे से याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला हमारा है कि डैश प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश से S-400 ट्रायम्फ एन डिफेंस मिसाइल सिस्टम प्राप्त किया है। कहां से प्राप्त किया है, कौन से देश से प्राप्त किया है, तो इसका आंसर आप 81 का देखेंगे तो ये आपका रूस से प्राप्त किया है, ऑप्शन नंबर जो है 81 का जो है डी होगा, रूस इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन पहले डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विजेता थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा के.एस. कृष्णन, ऑप्शन नंबर आपका पी होगा। मराठी भाषा से भगवत गीता, मराठी भाषा में भगवत गीता की पहली विस्तृत टीका डैश द्वारा जो है रची गई थी, इसका आंसर आपको हो जाएगा ज्ञानेश्वर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, ज्ञानेश्वर। राष्ट्रीय एकता परिषद की पहली बैठक किस वर्ष आयोजित जो है की गई थी, कौन से वर्ष में आपका आयोजित किया गया है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा वर्ष 1962 में, वर्ष 1962 में, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक है, इसका आंसर आपको हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर होगा। आगे कि अर्जुन पुरस्कार विजेता विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं। देखिए विनेश फोगाट की बात करते हैं तो ये दोस्तों है कुश्ती से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, कुश्ती खेलते हैं। अगला है किस अंतरराष्ट्रीय संगठन में गीता गोपीनाथ को पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री जो है नियुक्त हुई है, पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री जो है नियुक्त हुई है, तो ये आपको हो जाएगा IMF, ऑप्शन नंबर ए होगा। सबसे पहला और सबसे पुराना अंतर सरकारी संगठन कौन सा है, देखिए सेंट्रल कमीशन फॉर नेविगेशन ऑन द राइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, तो आपका जलाटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, जलाटी आप अच्छे से याद रखिएगा। आरक्षित मुद्रा को दर्शाया जाता है किससे, देखिए आरक्षित मुद्रा को देखेंगे तो आपका M0 से दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर जो है 90 का ए सही आंसर होगा। अगला कि पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एक संचालित पहला बैंक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला करेंसी तिजोरियों, है ना, करेंसी तिजोरियों या फिर चलन मुद्रा तिजोरियों का संचालन करते हैं, ये आपके RBI, SBI सभी व्यावसायिक बैंक, उपयुक्त सभी हमारा सही है। अगला है कौन कॉमर्शियल पेपर नहीं खरीद सकता है, कॉमर्शियल पेपर जो दोस्तों खरीद नहीं सकता है, तो देखिए निजी कंपनी और कंपनी संघ, यानी उपयुक्त दोनों आपका सही है। राष्ट्रीय आय समिति के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, राष्ट्रीय आय की समिति यानी राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये हो जाएंगे PC महालनोबिस, ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी तथा रोजगार उपलब्धता को किसके द्वारा जो है दर्शाया जाता है, तो ये आपको हो जाएगा वेवरेज वक्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 95 का, तो सी होगा। राजकोषीय घाटे में से पुराने ऋणों पर मिलने वाले ब्याज को घटाने पर प्राप्त होता है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा प्राथमिक घाटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए होगा, प्राथमिक घाटा। कौन संविधान संशोधन सेवाकर से संबंधित है, तो ये आपको हो जाएगा 95वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 95वां। कुंवर सिंह ने अपना अंतिम युद्ध किस अंग्रेज कप्तान के विरुद्ध जो है लड़ा था, इसका आंसर हो जाएगा ली ग्रांड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 98 का सी होगा। और कि ब्रह्मयोनी पहाड़ी किस शहर या फिर कस्बे में स्थित है, ब्रह्मयोनी पहाड़ी, तो ये आपको देखने को मिलता है गया में, ऑप्शन नंबर सी होगा। बिहार में सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था, तो ये आपका लगाया गया था 1995 में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोस्तों हमारा वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। अगर आप इसकी पिछला सेट नहीं देखे तो आप उसको देखिए, रिवीजन कीजिए, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपका जीके जीएस बेहतर होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।